कातिल पत्नियों की फहरिस्त में सोनम रघुवंशी का नाम जुड़ गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिसिया जांच शुरू है। इस केस का रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए लंबी प्रक्रियाओं वाला लंबा इंतजार करना होगा। सोनम के केस में उसकी ट्रांजिट रिमांड पर लिए जाने की चर्चा हो रही है। पहले भी कई केसेस में आपने ट्रांजिट रिमांड ये शब्द सुना होगा। कानूनी भाषा में ट्रांजिट रिमांड का क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांजिट रिमांड आखिर क्या होती है। क्या होती है ट्रांजिट रिमांड? लाइव एंड लॉ के मुताबिक रिमांड का हिंदी अर्थ हिरासत होता है। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत हासिल होती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 के तहत पुलिस किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसमें यह बताया गया है कि वहीं ट्रांजिट रिमांड भी हिरासत से ही संबंधित है, लेकिन कानूनी रूप में इसका रूप साधारण हिरासत से थोड़ा हटकर है। ट्रांजिट रिमांड का इस्तेमाल उन केसेस में होता है जब आरोपी की गिरफ्तारी उसी राज्य में ना हुई हो जहां पर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ रहता है। यानी कि केस किसी दूसरे राज्य में दर्ज है और आरोपी की गिरफ्तारी किसी और राज्य से होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि सोनम रघुवंशी केस में सामने आया है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसका केस मेघालय में दर्ज है और सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया था। ऐसे में यहाँ ट्रांजिट रिमांड की जरूरत पड़ी है। ट्रांजिट रिमांड के जरिए ही सोनम को यूपी से मेघालय ले जाया गया। ट्रांजिट रिमांड की अधिकतम अवधि 14 दिनों की होती है। ट्रांजिट रिमांड का कानूनी प्रावधान। अब सवाल यह है कि ट्रांजिट रिमांड का कानूनी प्रावधान क्या है। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील प्रेम जोशी के मुताबिक, जिसके आधार पर इस बारे में आज तक ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, ट्रांजिट रिमांड की पूरी प्रक्रिया कोर्ट के रास्ते होकर गुजरती है। पुलिस को इसके लिए संबंधित कोर्ट के जज से परमिशन लेनी होती है। उसके बाद ही आरोपी को एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस लेकर जाती है। पुलिस भी ट्रांजिट रिमांड की मांग कोर्ट से तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य की कोर्ट में वो आरोपी को पेश कर दे। इसको सजा के तौर पर ना देखकर जांच के लिए आरोपी का ट्रांसफर किया जाना कहा जाता है। ट्रांजिट रिमांड के तहत क्या प्रक्रियाएं? इस बात को आसानी से समझने के लिए सोनम रघुवंशी की ट्रांजिट रिमांड का उदाहरण लेते हैं। सोनम रघुवंशी की ट्रांजिट रिमांड के बारे में गाजीपुर के क्राइम डिपार्टमेंट के एडीसी से बातचीत के आधार पर नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह बताया गया कि ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद अब सोनम को शिलोंग मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद वहीं से सोनम को रेगुलर रिमांड दी जाएगी। उसके बाद वहीं के स्थानीय जेल में सोनम को भेजा जाएगा। फिर जब इस केस की सुनवाई होगी वो शिलोंग के संबंधित कोर्ट में पेश होगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है, तो क्या इस अवधि के बाद उसे गाजीपुर वापस लौटना होगा? इस बारे में एनवीटी की रिपोर्ट बताती है कि ट्रांजिट रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद भी सोनम को वापस गाजीपुर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि एडीसी ने बताया कि अब उसका केस शिलोंग के ही संबंधित कोर्ट में चलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.